Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you all are fine. Today my lecture is for class 8. Before starting the lecture, if you are new on my channel, please subscribe my channel, press the bell icon and share with your friends. Now I am starting today's lecture. Question number 2 of your exercise 6. State whether the following are true or false. अब हमने स्टूडेंट्स बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है और कौन सी फॉल्स हैं. फर्स्ट पार्ट में गिवन है द बेस ऑफ अ लॉगरिथम इज ऑलवेज 10. तो स्टूडेंट्स बेस हमारे पास चेंज होती रहती है, ऑलवेज 10 की इक्वल नहीं होती. तो ये स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये इसलिए फॉल्स है. नेक्स्ट है सेकंड पार्ट में गिवन है log 5 बेस 5 इज इक्वल टू 1 0. तो स्टूडेंट्स जब सेम बेसिस हो तो वो 1 के इक्वल होता है, यहाँ पे 0 राइट किया है तो इसलिए ये फॉल्स है स्टेटमेंट. नेक्स्ट है थर्ड पार्ट. अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम्स log ab बेस x इज इक्वल टू. स्टूडेंट्स मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब हमारे पास टू वेरिएबल्स हों, सेपरेट वेरिएबल्स हो तो उनको सेपरेट कर देंगे. a log a बेस x प्लस log b बेस x. आई विल शो यू द फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम्स. ये स्टूडेंट्स फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम्स हमने रीड किया था प्रीवियस लेक्चर में. log ab बेस x इज इक्वल टू log a बेस x प्लस log b बेस x. तो हमारे पास स्टेटमेंट में भी ये स्टेटमेंट गिवन है तो ये इसलिए ट्रू है. स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट है द फोर्थ पार्ट में द वैल्यू ऑफ log 5 12 बेस 8 इज 3. तो स्टूडेंट्स ये 3 के इक्वल है, 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये 5 12 के इक्वल होता है. तो ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है. नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट में गिवन है log 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस log ऑफ 5. स्टूडेंट्स मैंने आपको थर्ड लॉ में बताया था कि जब हमारे पास पावर हो कोई भी गिवन हो 5 की पावर 2, वो स्टार्ट में आ जाती है 2 log ऑफ 5. यहाँ पे 2 प्लस log ऑफ 5 है. आई विल शो यू द थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम. ये स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम है. log x a की पावर b इज इक्वल टू b स्टार्ट में आ गया, log a बेस x सेम रहा. तो ये स्टेटमेंट इसलिए फॉल्स है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. स्टूडेंट्स राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. अब हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना है इनको नंबर्स को. स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट में गिवन है 121. 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो ये 121 के इक्वल आता है. तो स्टूडेंट्स 11 इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 121. तो ये हम राइट कर देंगे 11 की पावर 2. एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 121 इज 11 का स्क्वायर. तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है. फर्स्ट पार्ट में 121 गिवन था, 11 को 11 के साथ मल्टीप्लाई किया, 11 की पावर 2. 11 2 टाइम्स आ रहा था, उसको 11 की पावर में राइट कर दिया. एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 121 इज, जो ये पावर है 11 की पावर 2, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इस नंबर की. नेक्स्ट है 128 नंबर गिवन है. 2 है नंबर, 2 से डिवाइड करेंगे फर्स्ट में. 128 नंबर है. 2 6 12, 2 4 8. नेक्स्ट में 2 3 6, 2 2 4. नेक्स्ट 2 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड लास्ट में हमारे पास रह जाएगा 2 1 2. तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7. 7 2 आया तो 7 को मल्टीप्लाई 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया. 128 इज इक्वल टू इसके फैक्टर्स एंड 2 7 टाइम्स आया उसको राइट कर दिया. 2 7 टाइम्स आ रहा था उसको पावर में राइट कर दिया 2 की पावर 7. तो ये हमारे पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 128 इज 2 की पावर 7. ये हमारे पास इसका आंसर आ गया. इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमने फाइंड कर लिया. नेक्स्ट है थर्ड पार्ट में गिवन है 729. अब स्टूडेंट्स हमारे पास 729 गिवन है, इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे. 729, 9 8 72, 9 1 9. अगेन इसको हम 9 से करेंगे डिवाइड. 9 9 81 और लास्ट में हमारे पास रह जाएगा स्टूडेंट्स 9 1 9. तो ये हमने राइट कर दिया है. 9 3 टाइम्स आ रहा था तो इसको हमने राइट कर दिया 3 टाइम्स. 1 2 एंड 3. तो ये हमारे पास 3 टाइम आया था. 729 के 3 फैक्टर्स थे तो उनको हमने राइट कर दिया. 729 इज इक्वल टू 9 3 टाइम्स आ रहा था, 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया है तो 9 की पावर 3. लास्ट में हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 729 इज 9 की पावर 3. ये जो हमारे पास पावर गिवन है ये हमारे पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. फोर्थ पार्ट में गिवन है 1000 इज इक्वल टू. अब स्टूडेंट्स हमने 1000 के फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स फाइंड करने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे. 1000 स्टूडेंट्स गिवन है 2 से डिवाइड होगा. ये 2 5 10, 2 5 10 और 7 2 0 आ रहे थे वो एज इट इज़ आ गया. नेक्स्ट अगेन 2 से होगा ये डिवाइड तो ये आ जाएगा
2 2s are 4, 500 था, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 50s are 200। अब फिर अगेन इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 1s are 2, 2 2s are 4, लास्ट में हमारे पास रह गया था 10, 2 5s are 10। अब स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट में 5 डिजिट है तो ये हमारे पास 5 से डिवाइड होगा, ये नंबर जो गिवन है ये 5 से डिवाइड होगा। 5 2s are 10, 5 5s are 25। अगेन ये स्टूडेंट्स 5 से डिवाइड होगा, 5 5s are 25 और लास्ट में हमारे पास रह जाएगा 5 1s are 5। यहाँ पे आ जाएगा 5 और लास्ट में हमारे पास 1 आ गया तो ये 5 1 2 3 टाइम्स 5 आया, 3 टाइम्स और 4 टाइम्स हमारे पास 2 आया तो उसको राइट कर दिया। 2 3 टाइम्स आ रहा था, 2 को हमने 3 टाइम्स लिखा, 1 2 3 और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास 5 आता है, 5 1 2 एंड 3 तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स 3 टाइम्स 5 आया है एंड 3 टाइम्स 2 आया है। तो ये हम राइट कर देंगे, 2 3 टाइम्स आ रहा था और 5 3 टाइम्स, उनको राइट कर दिया, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू स्टूडेंट्स ये 2 और ये 5 10 हो गया, अगेन ये वाला 2 और लास्ट वाला 5 10 हो गया और ये थर्ड वाला 2 और लास्ट वाला 5 10, 3 टाइम्स 10 आ गया 10 की पावर 3 तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज 10 की पावर 3। और इसका सेकंड मेथड है, आप 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 10 इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 1000 तो 10 की पावर 3 आ जाएगी तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम राइट कर लेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 1000 इज 10 की पावर 3। स्टूडेंट्स today your question number 2 and question number 3 of exercise 6 have been completed. If you have any problem in these questions of exercise 6 then you will comment me. If you like my work please like my video. May Allah Almighty bless you all. Allah Hafiz.